हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज तक पढ़ा है कि हम लोग इंक का यूज सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। इतना ही नहीं है, इसके और कुछ यूजेस है जो मैं इस वाले लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को, और वो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चलिए सबसे पहला यूज हम देखेंगे। सबसे पहला यूज अगर मैं बताऊं आप लोगों को, इंक का कहां पे यूज करते हैं? अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब्स आते हैं और जो दूसरी वर्ब होती है वो हमेशा अपने साथ इंग लेके आएगी। ठीक है, वो हमेशा अपने साथ इंग लेके आएगी। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, जैसे कि यहां पे लिखा है, ये स्ट्रक्चर है इसका, वर्ब, उसके बाद आपकी जो दूसरी वर्ब होती है उसके साथ हमेशा इंग लगेगा। जैसे कि आई लाइक टीचिंग। ठीक है, आई लाइक टीचिंग, लाइक क्या है? वर्ब है, और टीचिंग क्या है? टीच क्या है? टीच भी तो वर्ब है। इसका मतलब इस वाले सेंटेंस में ये ए पहली वर्ब है, ये दूसरी वर्ब है। मैंने स्ट्रक्चर में ही क्या बताया, जो दूसरी वर्ब होगी वो हमेशा अपने साथ इंग लेके आएगी। ठीक है, और टीच के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया? इंग। आई लाइक टीचिंग। ठीक है, ये पहला यूज आप लोगों को समझ आया? पहला नहीं, दूसरा है। पहला हम करते थे वो टेंसेस में। ठीक है, तो ये इतना नोट डाउन करो। पहले हम बढ़ते हैं आगे तीसरे यूज की तरफ। पहले दो यूजेस अच्छे से समझ आए, दूसरा यूज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंक का तीसरा यूज। ठीक है, तीसरा यूज हम कब करते हैं? अगर कोई सेंटेंस वर्ब से ही स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता हो, ठीक है, और उस सेंटेंस में सिर्फ वही एक वर्ब हो, तो वो वर्ब हमेशा अपने साथ इंग लेके आएगी। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब हो और वो सेंटेंस उसी वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, वो वर्ब हमेशा अपने साथ इंग लेके आएगी। जैसे कि अगर मैं कहूं, एग्जांपल दो, इसका स्ट्रक्चर यूजेस, इसका स्ट्रक्चर आप नोट डाउन करो पहले कि क्या है इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम लिखेंगे वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस, जिसे हम अदर वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, स्लीपिंग वर्ब है, स्लीपिंग है इंग, स्लीप वर्ब है और मैंने ऐड किया आईएनजी इसके साथ। ठीक है, स्लीपिंग अलॉट, स्लीपिंग अलॉट इज नॉट गुड हैबिट। ठीक है, समझ आया? स्लीपिंग अलॉट इज नॉट गुड हैबिट। इसमें स्लीप वर्ब है और इसके साथ मैं क्या ऐड कर रहा हूं? इंग, स्लीपिंग। अब आया समझ? अब आया समझ? तीसरा यूज इसका कि कहां पे हम इंग का इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ वहां पे सिर्फ टेंसेस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए पहले ये वाला यूज नोट डाउन करो, हम और एक यूज इसका पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा यूज इंग का समझ आया अच्छे से? चलिए अब चौथा यूज पढ़ते हैं हम इंग का, कहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चौथा यूज है, अगर आपके सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ रहा है, ठीक है, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आपकी वर्ब वहां पे आ रही है। ठीक है, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद वर्ब आ रही है, और वो जो वर्ब है वो हमेशा अपने साथ इंग लेके आएगी। जैसे कि लिखते जाओ, चौथा यूज इसका, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ही मैं पहले बताता हूं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? प्रीपोजिशन, ठीक है, और उसके बाद वर्ब, और जो वर्ब होगी वो हमेशा अपने साथ क्या लेके आएगी? इंग। उसके बाद आप अदर वर्ड्स ऐड कर सकते हो, अदर वर्ड्स। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हमें समझ आ रहा है कि अगर प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब होगी वो हमेशा अपने साथ इंग लेके आएगी। ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि जैसे कि प्रीपोजिशन होता है, एट होता है, इन होता है, आफ्टर होता है, ऑन होता है, बिफोर होता है, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, अब यहां पे देखो, ऑफ क्या है?
प्रीपोजिशन, ठीक है, और उसके बाद जो वर्ब टीच है, टीच वर्ब है, और मैंने इसके साथ क्या ऐड किया, इंग, ठीक है। कहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो शेयर इट, ठीक है। आफ्टर क्या है यहां पे, आफ्टर प्रीपोजिशन है, और उसके बाद जो मैं वर्ब इस्तेमाल कर रहा हूं वो मैं उसके साथ में इंग इस्तेमाल कर रहा हूं। ये आया चौथा यूज इसका समझ, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ अच्छे से। तो ये वाला यूज पहले नोट डाउन करो, हम बढ़ते हैं आगे। ये पांचों यूजेस, 4 यूज हुए या 5 यूज हुए, अच्छे से समझ आया अच्छे से, ठीक है। आज के बाद ये मत कहना कि हम सिर्फ टेंसेस में, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम ये इस्तेमाल करते हैं इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इंग सिर्फ वहीं पे इस्तेमाल नहीं होता है जितना मैंने पढ़ा है ना, इससे अलावा भी हम इस्तेमाल करते हैं, बट ये कुछ मेन चीजें थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता, आप पढ़ाया होगा टीचर्स ने, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी आप सबके लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एंड अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब से देख रहे हो, शेयर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, जैसे कि फेसबुक हुआ, तो फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।